जय श्री राम। जय कबीरदास जी की। आज हम कबीरदास जी के साधु के बारे में समझाने वाले कुछ दोहों के अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। साधु संगत परिहरै, करे विषय को संग, कूप खनी जल बावरे, त्याग दिया जल गंग। कबीरा त्याग दिया जल गंग। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानवान, बुद्धिमान, सतगुरु की संगति छोड़कर मूर्ख, अज्ञानी, बुद्धिहीन व्यक्तियों की संगति करता है, तो जो सही व्यक्ति है वो भी मूर्ख व्यक्तियों की श्रेणी में ही आ जाता है। जो अज्ञानी, बुद्धिहीन, मूर्ख व्यक्ति होते हैं उन्हें सही गलत का, किसी भी वस्तु की कीमत का पता ही नहीं होता है। उनके पास पीने के लिए गंगा जल भी उपलब्ध हो, जो पीने के लिए उससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता, तो वो भी उस अमूल्य कीमती गंगा जल को छोड़कर कुआं ही खुदवाते हैं, तब अपनी प्यास बुझाते हैं। सार ये है कि बुद्धिमान, ज्ञानवान व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए। उनसे ज्ञान पाकर क्या हमारे लिए कीमती है, क्या हमारे लिए उपयोगी है, उसे जानकर उसका जीवन में उपयोग कर जीवन को सार्थक करना चाहिए। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही। धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नाही। कबीरा सो तो साधु नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जो साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, सद्गुरु हमारे से धन संपत्ति जैसी किसी भी चीज़ को पाने का लालच, कामना नहीं रखते हैं, वही साधु हैं। क्योंकि जिसको ज्ञान हो जाता है तो वो समझ जाता है कि इस मिटने वाले, नष्ट होने वाले क्षणभंगुर शरीर के लिए किस चीज़ का मोल ज़्यादा है। वही संसार की, जगत की, माया की हकीकत को जान जाते हैं। उन्हें तो भूख सिर्फ भाव की होती है। वो चाहते हैं कि वो जिससे मिले वो भी उससे ही प्रेम करें, जिससे ज्ञानी व्यक्ति करते हैं, उस निराकार सत्य ब्रह्म परमात्मा से प्रेम। और जिस साधु को धन संपत्ति, माया का लालच हो तो वो उसकी कामना रख रहा है, लोगों को प्रलोभन देकर अपने पास बुला रहा है, तो वो साधु नहीं है, वो ढोंगी है, छलावा है। कबीर संगति साधु की, जो कर जाने कोय। सकल विरध चंदन भये, बांस न चंदन होय। कबीरा बांस न चंदन होय। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सज्जन व्यक्तियों, संत व्यक्तियों के साथ रहते हैं, उनके साथ ज्ञान का सत्संग करते हैं, वो उनके गुणों को, उनके स्वभाव को जान जाते हैं और उनके साथ रहकर उनके उत्तम श्रेष्ठ गुणों को अपनाने की कोशिश भी करते हैं। जैसे चंदन का पेड़ जहाँ लगा होता है तो वहाँ पर लगे दूसरे पौधे भी चंदन के पेड़ का स्वभाव ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति बांस की तरह अभिमानी होते हैं, उनमें अहंकार इतना ज़्यादा होता है कि वो अंदर से तो खोखले और होते हैं और ऊपर से सख्त होते हैं, अर्थात अज्ञानी होते हैं, अहंकारी होते हैं, और उन पर सत्संग का कोई भी असर नहीं होता है। वो अपने आप को ही सही मानते हैं। कुछ व्यक्ति ज्ञानी व्यक्तियों के साथ रहकर भी अज्ञानी ही रहते हैं। कबीरा संगत साधु की, ज्यों गंधी की बास। जो कुछ गंधी दे नहीं, तो भी बास सुबास। कबीरा
तो भी बास सुबास। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की संगति इत्र या सेंट बेचने वाले से जो सुगंध आती है उसकी तरह होती है। सेंट बेचने वाला चाहे हमें सेंट ना भी दे, चाहे हम उससे सेंट खरीदे भी ना, तब भी उसके और हमारे पास आने से भी मोहक महक से मन खुश हो जाता है। क्योंकि जो इत्र बेचता है तो उसके शरीर से, उसके हाथों से भी इत्र की खुशबू आती है। तो जब वो हमारे पास आता है, हम कुछ खरीदते भी नहीं हैं, तब भी हमें उसके शरीर से, उसके हाथों से आती हुई खुशबू जो है बहुत ही मोहक लगती है। तो इसी तरह संतों के साथ रहने से वो भले ही हमें सीधे तौर पर कुछ ना दें, हमें सीधा सीधा कुछ भी लाभ ना दिखे, लेकिन फिर भी मन और शरीर को बहुत ही ज़्यादा आनंद का अनुभव होता है, बहुत ही ज़्यादा हमें सुकून मिलता है। साधु कहावन कठिन है, लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। कबीरा गिरे तो चकनाचूर। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु होना, साधु कहलाना इतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन है। जैसे खजूर का पेड़, लालच में हम उस पर चढ़ तो जाते हैं कि मीठे मीठे खजूर खाने को मिलेंगे, लेकिन यदि नीचे गिर गए तो हड्डी पसली का भी पता नहीं चलेगा। अर्थात साधु कहलाने का शौक है तो सच्चे साधु बनो। शरीर को तपस्या साधना की भट्टी में तपाओ, उसे मजबूत करो। साधु होने का दिखावा मत करो, दिखावा करोगे तो गिरकर चकनाचूर हो जाओगे। तपस्या साधना की भट्टी में तप जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो पहले तो गिरेंगे ही नहीं, लेकिन गिर भी गए तो हमें संभलने का मौका मिल जाएगा। सूता साधु जगाइए, करे ब्रह्म को जाप, ये तीनों न जगाइए, साकट सिंगरू सांप। कबीरा साकट सिंगरू सांप। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि साधु या सज्जन पुरुष सो रहा है, तो यदि हम उसे जगाना चाहते हैं तो हम उन्हें निसंकोच जगा सकते हैं। वो उठकर भी भगवान का ही नाम लेगा, कुछ ज्ञान की ऊंची ही बात करेगा, किसी पर क्रोध नहीं करेगा, किसी का अहित वो नहीं करेगा। जो ज्ञानी हो जाते हैं उन्हें क्रोध नहीं आता, क्योंकि उन्हें क्रोध आने का कारण भी पता चल जाता है, तो वो समझ जाते हैं, तो उन्हें वो क्रोध भी नहीं करते। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं तो वो सोए हुए खूंखार सांप या शेर जैसे हो जाते हैं। यदि वो सो रहे हैं तो ठीक है, और यदि हम उन्हें सोते हुए को जगाते हैं तो वो हमारे ऊपर हमला ही करते हैं। इसलिए कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्तियों से संभल कर ही रहना चाहिए। कुटिल वचन सब से बुरा, जारी कर तन छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। कबीरा बरसे अमृत धार। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अज्ञानी होते हैं तो जो कुछ भी वो बोलते हैं वो अज्ञानवश, अप्रिय, कुटिल, निम्न कोटि का ही होगा। वो दहकते हुए अंगारों जैसे होते हैं और हमारे शरीर को जलाकर राख कर देते हैं। लेकिन जो सच्चे सद्गुरु ज्ञानी होते हैं वो अपनी कड़वी से कड़वी बात भी इतनी शीतलता से बोलते हैं जैसे अमृत की धारा बह रही हो। इनकी बातों में उथलापन, छोटापन नहीं होता है। कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिलाए, अंक भरे भारी भेटिए, पाप शरीर जाए। कबीरा पाप शरीर जाए।
कबीरदास जी कहते हैं कि वह दिन सबसे उत्तम, सबसे अच्छा दिन होता है जब हमारे किसी ज्ञानी व्यक्ति से, सद्गुरु से भेंट हो जाती है। उनसे दिल खोलकर हमें मिलना चाहिए, दिखावा हमें नहीं करना चाहिए। अपने सभी जिज्ञासा, सभी प्रश्न, हमें सभी समस्या उनके सामने दिल खोलकर रखनी चाहिए। वो हमारे मन का, अज्ञान का मैल साफ कर देंगे और हमारे दोषों को समाप्त कर देंगे। टूका माही टूक दे, चीर माही सो चीर, साधु देत न सकूचिए, यों कशी कहीं कबीर कबीरा, यों कशी कहीं कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि जिससे भी हमें ज्ञान मिले, जिससे भी हम कुछ सीखें, हमें सत्संग हमारा हो जिनके साथ, जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो ज्ञानी हैं, यदि हमें रोटी के टुकड़े में से अपने पास से, हमारे पास जो कुछ भी है उसमें से कुछ भी हमें देना पड़े, कपड़ों में से हमें कपड़ा देना पड़े, तो उन साधुओं को देने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हर जो कुछ भी हमारे पास है उसमें से हम उन्हें कुछ भी अगर दे पाते हैं तो हमें देना चाहिए, क्योंकि जो हम देने की बात कर रहे हैं वो वैसे भी क्षणभंगुर है, एक दिन समाप्त ही हो जाएगा। यदि ज्ञानी व्यक्ति के काम पास जाएगा, उनके काम आएगा, तो वो भी सफल हो जाएगा और इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। पहले तो जो ज्ञानी सज्जन पुरुष होते हैं उनकी कामना ही उथली नहीं होती है, उनकी कोई इच्छा नहीं होती है किसी से कुछ भी लेने की, लेकिन तन को चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए जो एक बहुत ही छोटी सी एक ज़रूरत होती है वो हमें पूरी करनी होती है, जिससे हम इस शरीर का उपयोग अच्छे कार्य को करने में लगा सकें। तो जो हम उनको दे सकते हैं वो हमें निसंकोच देना चाहिए। साधु आवत देखी कर, हंसी हमारी देह, माथा का ग्रह उतरा, नैनन बड़ा स्नेह कबीरा, नैनन बड़ा स्नेह। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी सज्जन व्यक्ति को, सद्गुरु को अपने पास आता देखें तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा प्रियतम, हमारे ईश्वर भगवान हमारे सामने आ रहे हों। हमारी देह, हमारा शरीर खुशी से, उमंग से भर जाता है, माथे से सारी शिकन मिट जाती है और आँखों में भी प्रेम उमड़ पड़ता है। तो सज्जन व्यक्तियों को देखकर हमें खुश होना चाहिए और लाभ उठाना चाहिए, आनंद से अपने जीवन को भर लेना चाहिए। जय श्री राम। जय कबीरदास जी की।